कहिए कैसे हैं आप? कॉन्फिडेंटली बात कैसे करें? कई बार ना हमें बोलने में, बात करने में एक एक हिचक सी लगती है, एक तरह का डर सा लगता है, घबराहट सी होती है या शर्म सी आती है कि हम बात करें तो कैसे करें। तो मैं आपको बताऊं कि ना ये हमारी खुद की क्रिएट की हुई है, ये हमारी सोच के ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर हम चाहें तो हम इस चीज को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ठीक ही नहीं हो सकती या हम इससे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो क्या करें? कॉन्फिडेंटली बात करें तो कैसे करें, इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 5 बातें। और ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी इसी फेज से तो निकलते हैं, है कि नहीं? तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ। ऐसे ढुलमुल नहीं है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली बात करना तो चाहता हूँ पर कर नहीं सकता, क्या करूँ क्या करूँ। अरे मतलब पूरा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट बनिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और इसके लिए आपको अपना अच्छा दोस्त बनना पड़े। अच्छा दोस्त कैसे? कि इसको समझाना भी है अपने आप को, अपने आप से बात करके इसको समझाना भी है, जरूरत पड़े तो इसको गुस्सा भी करना है, जरूरत पड़े तो इसको शाबाशी भी देनी है, मतलब इसको मोटिवेट भी करना है, एनकरेज भी करना है। एक्चुअली पता है क्या होता है कि कई बार जो हम कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, मतलब एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, एक हिच सी होती है। इसका रीजन क्या होता है कई बार कि ना जैसे हमें डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि हम गलत ना बोल जाएं। अरे अगर गलत बोल गए तो क्या हो गया? कोई बहुत बड़ा तूफान थोड़ी ना आ गया, कोई आफत थोड़ी ना आ गई। गलती तो हर इंसान से होती है ना। क्या हुआ? बोलते वक्त हमसे भी गलती हो गई और हम अब इसको एज ए लेसन लेंगे, सबक सीखेंगे हम इससे, और हम आगे से ये गलती नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ इस डर से कि भाई हमसे गलती ना हो जाए इसलिए हम बोले ही ना, मतलब इसलिए हम डरे सहमे रहे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना। तो गलती कीजिए, देखिए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप प्रिपेयर होके बोल रहे हैं। फिर भी अगर गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, इससे हमें लेना है सबक। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारे मन में ना कॉम्प्लेक्स होता है, किसी तरह की हीन भावना होती है। जैसे एक लड़का है, उसके ना चेहरे पे दाग है तो वो हमेशा ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही हाथ रख के बात करता है हमेशा। या एक लड़की है, उसके ना अपर लिप्स पर थोड़े से बाल है तो वो हमेशा मुंह के आगे रुमाल रख के बात करती है। अच्छा, एक लड़की है, उसके ना जैसे दांत बाहर निकले हुए हैं तो वो हमेशा ना जब भी बात करती है बिना हंसे बिना मुस्कुराए मुंह बंद करके, मतलब कोशिश ये रहती है कि उसका मुंह खुले ही ना, क्योंकि मुंह खुलेगा दांत दिखेंगे और वो अच्छी नहीं लगती। तो ये जो चीजें हम इस तरह से कॉन्शियस हो रहे हैं और हम एक्शंस कर रहे हैं, इस तरह से हम लोगों को खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं। मतलब लोगों का ध्यान ही उस तरफ जाएगा। जैसे सब देखते हैं ये ना लड़की जब भी बात करती है हमेशा मुंह पे हाथ क्यों रखती है, मतलब हमेशा मुंह ऐसे छुपा के रखती है, रुमाल रखती है, ऐसा क्यों करती है, या ये हमेशा ऐसे क्यों बैठा रहता है। अगर हम उस चीज से बाहर निकल आए, मतलब हमने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, जो भी चीज है हमारी और जो कि एक्चुअल में है नहीं। अरे हर तरह के लोग होते हैं, चलो ये भी हैं, मतलब हम लोगों को खुद ही इन्वाइट कर रहे हैं कि देखो हम में ये कमी है। तो इस चीज को मतलब बिल्कुल भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, निकल जाइए इस चीज से बाहर कि ये क्या है ये क्या है। कोई बात नहीं, यूनिक है हम, मान के चलिए, सबसे अलग है हम, ये तो है ही, मान के चलिए इस बात को। या फिर हम जो लैंग्वेज बोल रहे हैं उसमें हम कंफर्टेबल ही नहीं है। जैसे एक लड़की है, वो बात इंग्लिश में कर रही है पर इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब उसको अच्छी से नहीं आती। तो जिस चीज में हमारी अच्छी कमांड हो, कोशिश तो हमें यही करनी चाहिए ना कि हम वैसा ही बोले। कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना। हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में बात करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इंप्रूव कीजिए ना और फिर बोलिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत सलत कुछ भी बोलते रहे। उससे क्या होता है, सामने वाले फिर कोई कमेंट, कोई रिमार्क कर देते हैं, फिर हम थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं, फिर हम उनके सामने बोलना ही बंद कर देते हैं कि देखो ये तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी भाषा लें जिसमें हम पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो, मतलब अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकें। तो इन सब चीजों के लिए एक चीज जरूरी है और वो है कि कॉन्फिडेंस बढ़ना है। इनहेल कॉन्फिडेंस, मतलब अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ना है। और ये कब आएगा? ये जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, इनहेल कॉन्फिडेंस कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
अभ्यास से आएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रातों रात हो जाएगी। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना फर्क पड़ता जाएगा। अब इसके लिए जैसे हम खुद या तो शीशे के सामने खड़े हो जाए, खुद बोलने की प्रैक्टिस करें। जब मैं ये बात कर रहा हूँ या इस तरह की बात कर रही हूँ तो मेरे कैसे एक्सप्रेशंस रहते हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, मैं बोलने में कैसा लगता हूँ या कैसी लगती हूँ। या फिर आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हम सेल्फी लेते हैं, है ना, सामने कैमरा करके, वैसे ही हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर खुद को देख सकते हैं कि हम लगते कैसे हैं। या फिर हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जो बहुत हमारे क्लोज है ना, जिससे हम सारी बातें अपनी शेयर कर लेते हैं, उनके सामने बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि वो हमें साथ के साथ रिमार्क्स भी दे दें, बता भी दें कि हाँ भाई किस तरह से बोल रहा हूँ या क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। या फिर हमारा कोई फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, उसके सामने हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको ठीक लगे, आप कीजिए, पर करना ज़रूर है। ये मैं अगर अपनी बात करूं तो उन दिनों ना जब मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था इस तरह से कि मैं बोलूँगी, इस तरह से करूँगी, तब ना ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, बहुत साल पहले की बात है। टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, तब ना अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने का बहुत शौक होता था। तब क्या करती थी मैं, जैसे कि ना टेप ऑन कर लिया, पहले तो न्यूज़पेपर की कुछ एक 5-6 कटिंग काट के रख ली, ठीक है, उसको तैयार कर लिया और फिर बोलती थी ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, अब आप मोनिका गुप्ता से समाचार सुनिए। और फिर उस जो 5-6 न्यूज़ काट रखी होती थी ना, वो एक एक करके सुनाती थी और फिर सुनती थी कि कहाँ गलती रह गई, किस तरह से बोला। तो इस तरह से कहने का कुल मिला के यही मतलब है कि आपको जो चीज़ कन्वीनियंट लग रही है वैसे कीजिए, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास, ये लाइन तो सुनी हुई है ना आपने, तो बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो रही है ना आपको सारी बातें। अब आती है तीसरी बात कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, हमें उसको भी कॉन्फिडेंट रखना है। कई बार हमारे हाव भाव ही ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद ही दर्शा देते हैं, हम खुद ही दिखा देते हैं कि हम बहुत घबराए हुए हैं। जैसे कि जब बात करेंगे ऐसे थूक निकल के बोलेंगे, मतलब बोला नहीं जा रहा ना, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, आवाज़ सीधी सीधी नहीं निकल रही, कांप रही है आवाज़, मतलब हम घबरा के बोल रहे हैं, मतलब वो साफ लग रहा है, मतलब रुक रुक के बोल रहे हैं, आवाज़ ही नहीं निकल रही ना। अच्छा, हाथ पैर कांप रहे हैं, बॉडी को हमने या तो बहुत ज़्यादा स्टैचू की तरह रखा हुआ है, मतलब हम मूवमेंट ही नहीं कर रहे, एकदम स्टैंड स्टिल होता है ना, वैसे खड़े हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कांपे जा रहे हैं। या फिर जो हमारी आईज़ हैं, मतलब हम आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे बोलते वक्त, जिससे भी बात कर रहे हैं देख कहीं और रहे हैं। या फिर हम बहुत ज़्यादा स्माइल ही दिए जा रहे हैं, सामने वाला अपना दुखड़ा रो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम, मतलब मेरे को कोरोना हो गया था, फिर ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, और हम स्माइल दे रहे हैं। अच्छा, स्माइल नहीं, एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं बातों के हिसाब से, मतलब रिलैक्स हो जाइए। ये शो मत होने दें कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। मैं आपको बताऊं, जब जैसे जी न्यूज़ की मैं कुछ साल रिपोर्टर रही, तो रिपोर्टिंग करते थे, फील्ड में जाना पड़ता था, लोगों से इंटरव्यूज़ लेने पड़ते थे, तो शुरू में बहुत घबराहट होती थी, मतलब डर लगता था कि कैसे बोलेंगे, कैसे होगा, इतने लोग खड़े हों, क्योंकि देखा होगा आपने, जब भी न्यूज़ कवर करते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं आसपास के, तब ना ये लगता था कि नहीं, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई खड़ा हुआ है, कोई हमें देख रहा है, नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं। बस तब मेरा फोकस कहाँ होता था कि एक तो जो मेरे हाथ में माइक होता था और मेरे सामने जो कैमरा, बस, और कहीं ध्यान नहीं देती थी मैं, मतलब खुद को ऐसा शो करती थी कि मुझसे ज़्यादा तो कोई कॉन्फिडेंट है ही नहीं। ये करना पड़ता है, मतलब आप ये दिखा देंगे कि आप नर्वस हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, फिर तो हम खुद ही मजाक का कारण बन जाएंगे ना। तो जैसे मैं बात कर रही थी ना, इनहेल कॉन्फिडेंस, मतलब अपने अंदर आत्मविश्वास कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और अंदर बेशक कितना ही दुख हो रहा हो, कितना ही डर लग रहा हो, पर बाहर शो नहीं होने देना, जो कि हम अक्सर शो कर देते हैं, मतलब बता देते हैं, जता देते हैं अपने हाव भाव से। ये चीज़ नहीं करनी। अब आती है चौथी बात, जो बात हम बोल रहे हैं ना, उसको लेकर एकदम कॉन्फिडेंट हो, मतलब हाँ ये जो बात है ये एकदम सच्ची है, एकदम खरी है, और मैं इसको लेके कॉन्फिडेंट हूँ। ये जब हम कॉन्फिडेंट होंगे ना, जब भी तो दमदार तरीके से अपनी बात कह पाएंगे। बेशक आप उसके लिए होमवर्क कीजिए, मतलब जैसे आपको पता है कि आपका एक दोस्त है, वो ना पॉलिटिक्स में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जब भी बात करते हैं उसको नॉलेज बहुत है, बहुत इंटरेस्ट है। आप भी कीजिए ना इकट्ठी नॉलेज, मतलब आप भी इसके ऊपर होमवर्क कीजिए ना, कि जब उससे बात करें तो आप भी अपनी बात रख सकें।
या एक लड़की है उसको जैसे सीरियल्स का या मूवीज का बहुत शौक है, तो जब भी पता है उससे बात करते हैं तो उसके लिए होमवर्क करके जाइए ना, तैयारी करके जाइए कि वो इस बारे में बात करती है और मैं भी फिर इसी टॉपिक के बारे में इस बारे में बात करूं। बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हम फिर अपनी बात दमदार तरीके से रख पाते हैं, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता ना हमें बोलने में। कैसे आएगा जब हमें पता ही नहीं है सही सही बात का। और अगर लग रहा है कि नहीं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो चुप रहिए, सुनिए फिर बात। देखिए जैसे बोलना एक कला है ना, सुनना भी एक कला है। मतलब ध्यान से सुनिए उनकी बातें, वो क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए उनको और फिर रिएक्शन दीजिए। मतलब अगर कोई वो बात बोल, अच्छा ऐसा हुआ था, ओ अच्छा अच्छा, या कोई अच्छी बात की तो वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, कमाल कर दी। मतलब उनको उनकी बातें सुनकर उस हिसाब से, जैसे कोई अप्रिशिएट करने वाली बात है तो उनको अप्रिशिएट करना, ही तो कमाल हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। तो उससे क्या है कि जो बातें बता रहा है हमें, उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो भी हमारी बातों में इंटरेस्ट लेगा, वो भी हमें एनकरेज करेगा, वो भी हमें मोटिवेट करेगा। और ये चीज़ 100% होती है। जब हम इस तरह से करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन मानिए एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा हमारे अंदर, एक अलग ही तरह का। अब आती है 5वीं बात, और वो ये कि ना हमें हर रोज इंप्रूव करना है, हर रोज। मतलब कोई एज नहीं होती इसकी कि भाई बस इस एज तक सीखा, इस एज तक खत्म। जितना हो सकता है भाई, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, आप चाहे टीवी देखिए, ठीक है, आप चाहे बुक्स पढ़िए, चाहे आप वीडियोस देखिए, कुछ करिए। मतलब हर रोज सीखना है, जहां से भी आपको मौका मिल रहा है ना सीखने का, आपको वो सीखना है। या फिर आपसे जो बातें कर रहा है, आपके जो सामने है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, ये कैसे बातें कर रहा है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ये क्या बातें कर रहा है, और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं भी कुछ अलग हटके प्रेजेंट करूँ अपने आप को। मतलब ताकि मेरी एक अलग आइडेंटिटी बने, एक मेरी अलग पहचान बने, ये सोच होनी चाहिए। और जब भी कुछ अच्छा करें, जब भी कुछ अच्छा करें, आज मैंने इस तरह से बात की, आज मैंने इस तरह से बोला, आज तो मैं घबराई नहीं, आज मैं घबराया नहीं, तो खुद को शाबाशी देनी। अगर हम इस तरह से करते रहे ना, लगातार करते रहे, तो यकीन मानिए एक दिन हम बहुत अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। और लोग तो वेट करेंगे हमारे बोलने का कि कब ये बोलें। कितना फर्क पड़ता है। कहाँ तो हम बोल ही नहीं पाते थे, हमें घबराहट थी, एक डर था, मतलब एक हिच थी कि कैसे बोले कैसे बोले, और कहाँ पर अब हम अच्छे स्पीकर बन गए। मतलब लोग हमारे बोलने की वेट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। मतलब ये हमारे मन का बिठाया हुआ डर है और हमें इसको बाहर निकालना है ना। अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनानी है, ऐसे बनानी है कि वो उभर के आए और सब देखें, सब उचक उचक के देखें। सलीका जिंदगी जीने का दमदार होना चाहिए। अलग जो भीड़ में नजर आए, अलग जो भीड़ में नजर आए, ऐसा किरदार होना चाहिए, ऐसा किरदार होना चाहिए। तो हमें खुद को ऐसे प्रेजेंट करना है, अलग नजर आए हम भीड़ में। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।